दोस्तों नमस्ते। इस वीडियो में कहानी का शीर्षक है विरजन की विदा। कहानी सुनो। राधाचरण रुड़की कॉलेज से निकलते ही मुरादाबाद के इंजीनियर नियुक्त हुए और चंद्रा उनके संग मुरादाबाद को चली। प्रेमवती ने बहुत रोकना चाहा, पर जाने वाले को कौन रोक सकता है। सेवती कब की ससुराल आ चुकी थी। यहाँ घर में अकेली प्रेमवती रह गई। उसके सिर घर का काम काज पड़ा। निदान ये राय हुई कि विरजन के गौने का संदेशा भेजा जाए। डिप्टी साहब सहमत न थे, परंतु घर के कामों में प्रेमवती ही की बात चलती थी। संजीवन लाल ने संदेशा स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों से वे तीर्थयात्रा का विचार कर रहे थे। उन्होंने क्रम से सांसारिक संबंध त्याग कर दिए थे। दिन भर घर में आसन मारे भगवद गीता और योग वाशिष्ठ आदि ज्ञान संबंधिनी पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे। संध्या होते ही गंगा स्नान को चले जाते थे। वहां से रात्रि गए लौटते और थोड़ा सा भोजन करके सो जाते। प्रायः प्रतापचंद्र भी उनके संग गंगा स्नान को जाता। यद्यपि उसकी आयु 16 वर्ष की भी न थी, पर कुछ तो यनिज स्वभाव, कुछ पैतृक संस्कार और कुछ संगति के प्रभाव से उसे अभी से वैज्ञानिक विषयों पर मनन और विचार करने में बड़ा आनंद प्राप्त होता था। ज्ञान तथा ईश्वर संबंधिनी बातें सुनते सुनते उसकी प्रवृत्ति भी भक्ति की ओर चली थी, और किसी समय मुंशी जी से ऐसे सूक्ष्म विषयों पर विवाद करता कि वे विस्मित हो जाते। ब्रजरानी पर सुवामा की शिक्षा का उससे भी गहरा प्रभाव पड़ा था जितना कि प्रतापचंद्र पर मुंशी जी की संगति और शिक्षा का। उसका 15वां वर्ष था। इस आयु में नई उमंगें तरंगित होती है और चितवन में सरलता चंचलता की तरह मनोहर रसीलापन बरसने लगता है। परंतु ब्रजरानी अभी वही भोली भाली बालिका थी। उसके मुख पर हृदय के पवित्र भाव झलकते थे और वार्तालाप में मनोहारिणी मधुरता उत्पन्न हो गई थी। प्रातःकाल उठती और सबसे प्रथम मुंशी जी का कमरा साफ करके उनके पूजा पाठ की सामग्री यथोचित रीति से रख देती। फिर रसोई घर के धंधे में लग जाती। दोपहर का समय उसके लिखने पढ़ने का था। सुवामा पर उसका जितना प्रेम और जितनी श्रद्धा थी, उतनी अपनी माता पर भी न रही होगी। उसकी इच्छा विरजन के लिए आज्ञा से कम न थी। सुवामा की तो सम्मति थी कि अभी विदाई न की जाए, पर मुंशी जी के हट से विदाई की तैयारियां होने लगी। ज्यों-ज्यों वह विपत्ति की घड़ी निकट आती, विरजन की व्याकुलता बढ़ती जाती थी। रात दिन रोया करती, कभी पिता के चरणों में पड़ती और कभी सुवामा के पदों में लिप जाती। पार विवाहिता कन्या पराये घर की हो जाती है, उस पर किसी का क्या अधिकार। प्रतापचंद्र और विरजन कितने ही दिनों तक भाई बहन की भांति एक साथ रहे, पर जब विरजन की आंखें उसे देखते ही नीचे को झुक जाती थी। प्रताप की भी यही दशा थी। घर में बहुत कम आता था। आवश्यकता वश आया तो इस प्रकार दृष्टि नीचे किए हुए और सिमटे हुए, मानो दुल्हन है। उसकी दृष्टि में वह प्रेम रहस्य छिपा हुआ था, जिसे वह किसी मनुष्य यहाँ तक कि विरजन पर भी प्रकट नहीं करना चाहता था। एक दिन संध्या का समय था। विदाई को केवल 3 दिन रह गए थे। प्रताप किसी काम से भीतर गया और अपने घर में लैंप जलाने लगा कि विरजन आई। उसका अंचल आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने आज 2 वर्ष के अनंतर प्रताप की ओर सजल नेत्र से देखा और कहा, लल्लू, मुझसे कैसे सहा जाएगा। प्रताप के नेत्रों में आंसू न आए। उसका स्वर भारी न हुआ। उसने सुदृढ़ भाव से कहा, ईश्वर तुम्हें धैर्य धारण करने की शक्ति देंगे। विरजन का सिर झुक गया, आंखें पृथ्वी में पड़ गईं और एक सिसकी ने हृदय वेदना की यह अगाध कथा वर्णन की, जिसका होना वाणी द्वारा असंभव था। विदाई का दिन लड़कियों के लिए कितना शोकमय होता है। बचपन की सब सखियों सहेलियों, माता पिता, भाई बंधु से नाता टूट जाता है। यह विचार कि मैं फिर भी इस घर में आ सकूंगी, उसे तनिक भी संतोष नहीं देता। क्यों अब वह आएगी तो अतिथि भाव से आएगी। उन लोगों से विलग होना, जिनके साथ जीवनोद्यान में खेलना और स्वातंत्र्य वाटिका में भ्रमण करना उपलब्ध हुआ हो, उसके हृदय को विदीर्ण कर देता है। आज से उसके सिर पर ऐसा भार पड़ता है, जो आमरण उठाना पड़ेगा। विरजन का श्रृंगार किया जा रहा था। नाइन उसके हाथों व पैरों में मेहंदी रचा रही थी। कोई उसके बाल गूंथ रही थी, कोई जुड़े में सुगंध बसा रही थी। पर जिसके लिए ये तैयारियां हो रही थी, वह भूमि पर मोती के दाने बिखेर रही थी। इतने में 12 से संदेशा आया कि मुहूर्त टला जाता है,
जल्दी करो। सुवामा पास खड़ी थी। विरजन उसके गले लिपट गई और अश्रु प्रवाह का आंतक, जो अब तक दबी हुई अगिन की भांति सुलग रहा था, अकस्मात ऐसा भड़क उठा मानो किसी ने आग में तेल डाल दिया है। थोड़ी देर में पालकी द्वार पर आई। विरजन पड़ोस की स्त्रियों से गले मिली, सुवामा के चरण छुए। तब 2-3 स्त्रियों ने उसे पालकी के भीतर बिठा दिया। उधर पालकी उठी, इधर सुवामा मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ी, मानो उसके जीते ही कोई उसका प्राण निकाल कर लिए जाता था। घर सूना हो गया। सेकंडों स्त्रियां का जमघट था, परंतु एक विरजन के बिना घर फाड़े खाता था।